सभी साथियों को जय भीम मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज मैं आप लोगों से महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी के उस पत्र को आप लोगों से साझा करूंगी जो उन्होंने मराठी ग्रंथकार सभा, जो एक साहित्य सम्मेलन था, वहां पर न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रांडे जी के माध्यम से भेजा था और जो कि ज्ञानोदय पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था। उनका पत्र इस प्रकार से है। वे लिखते हैं, आपका दिनांक 13 के समाचार पत्र के साथ विनीत पत्र प्राप्त हुआ है। उसको देखकर बड़ी खुशी हुई है, किंतु मेरे अनजान दादा, जिन लोगों की ओर से सभी मनुष्य समाज के मानवीय अधिकारों के संबंध में वास्तविकता के आधार पर सही सोच विचार नहीं किया जाता और जिनके जो मानवीय अधिकार हैं वे उनको खुशी से और सरेआम लौटा देने की इच्छा नहीं रखते और वर्तमान गतिविधियों से अनुमान करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लोग उनके मानवीय अधिकार आगे भी देने की मानसिकता में नहीं हैं। फिर ऐसे लोगों द्वारा आयोजित सभाओं से, सम्मेलनों से और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के आशय से हमारी सभाओं का और किताबों का कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि उनके पुरखों ने हम लोगों पर बदले की भावना से हम लोगों को गुलाम करने के परिच्छेद अपने नकली धर्म ग्रंथों में अप्राकृतिक ढंग से लिख करके रखा है। इसके बारे में उनके प्राचीन खल्लड़ ग्रंथ गवाही दे रहे हैं। इसी की वजह से हम शूद्रादि अति शूद्रों को कितनी कठिनाइयाँ, आपत्तियाँ और परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी और आज भी बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। यह उन ग्रंथकारों को और बड़ी बड़ी सभाओं में, सम्मेलनों में अतिथि के रूप में जाकर भाषणबाजी करने वालों को, जो स्वयं कुछ न करते हुए औरों को उपदेश देते हैं, उनको कैसे समझ में आएगा। ये तमाम बातें उनके सार्वजनिक सभा के निर्माताओं को अच्छी तरह मालूम थी, फिर भी वे अपने और बाल बच्चों के मामूली स्वार्थ के लिए अपनी आंखों पर खाल ओढ़कर अंग्रेज सरकार से पेंशन मिलते ही वे लोग पुनः अटल जाति अहंकारी, अटल मूर्ति पूजक, अटल अछूते बनकर हमारे शूद्रादि अतिशूद्र भाइयों को नीच समझने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी पेंशन दाता सरकार के बनाए हुए कागज के नोटिस पत्र को भी अछूतेपन में उंगली से छूने को भी अपवित्र समझते हैं। क्या ऐसे ही आर्य ब्राह्मण इस अभागे देश की तकदीर बदलने वाले हैं? खैर, अब आगे हम शूद्र लोग हमको फुसलाकर लूट करके खाने वाले लोगों की बातों में आने वाले नहीं। सारांश, उनके साथ मिल जाने से हम शूद्रादि अति शूद्रों का बिल्कुल भी कल्याण नहीं है। अब हम लोगों को अपने लिए खुद गंभीर रूप से सोच विचार करना होगा। सचमुच में उन लोगों को यदि सभी लोगों की एकता करनी हो तो सभी मानवीय समाज में आपस में गहरी, कभी न टूटने वाली एकता, भाईचारा क्या करने से कायम हो सकता है। इसके बुनियादी सिद्धांत उन्हें खोजने चाहिए और उन सिद्धांतों, तत्वों और विचारों को किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। इस गंभीर स्थिति में आंखें बंद करके रहना उचित नहीं है। इसके बाद भी आप लोगों की मर्जी है। यह मेरा अभिप्राय के रूप में लिखा हुआ छोटा सा पत्र उन लोगों को सोचने के लिए उनकी तरफ से भेज देने की मेहरबानी कीजिए। सीधे साधे बूढ़े का यह पहला सलाम लीजिए। आपका दोस्त ज्योतिराव गोविंदराव फूले। साथियों, इस पत्र के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जो लोग हमें हमारे मूलभूत अधिकार नहीं दे सकते, जो लोग हमें हमारे मानवीय अधिकारों से वंचित रखते हैं, जो लोग हमारे साथ आज भी छुआछूत का व्यवहार करते हैं, हमें उनकी सभाओं में नहीं जाना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि उनके ग्रंथों और हमारे ग्रंथों में समानता कभी नहीं हो सकती। उनके और हमारे ग्रंथ एक प्रकार के नहीं हो सकते, इसलिए हमें उनके ग्रंथ पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने मूलभूत जो अधिकार हैं उनके लिए एक होकर संघर्ष करना चाहिए। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही।